जातन की छाई परे सामहरित दूती श्री राधा मेरी स्वामिनी जन्म जन्म मोहि दीजो निज चरणन होवा। गुरु ब्रह्मा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान्वेण रधिर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदं रमणं प्राविशद्गीतगीतम् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्म दिव्यमात्र बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद जिज्ञासु पिपासु जीवात्मा। आइए, कोई भी शुभ काम करने से पूर्व थोड़ी देर हरिनाम कीर्तन करा जाता है। तो आज इतनी बड़ी परमहंस संगीता को लेकर आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसके हम अधिकारी भी नहीं है। ये भागवत जी को परमहंसों की संगीता कही गई है। आज इतनी बड़ी परमहंस संगीता को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इतनी बड़ी कार्य को करने से पूर्व थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात आज की यथाशक्ति सेवा करने का प्रयास करें। एक बार हम लोग गाएंगे और एक बार आप लोग गाएंगे। हम लोग सरल सरल कीर्तन गाएंगे कि सब कोई गा सके, है ना। तो सब कोई कीर्तन गाएंगे मेरे साथ। चल चल आइए। श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद
बांके बिहारी लाल की आइए एक बार सभी गाएंगे, मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और गाएंगे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे। गाइए जोर से गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे सरकार की जय जय श्री राधे। सबसे पहले इस व्यास मन से आप सभी भक्तजनों को मेरा राधे राधे। हाँ। आज पहली बार आपके गढ़शंकर में पहली बार कथा है हमारी। हाँ, सब नए चेहरे, लेकिन 7 दिन के अंदर में सब परिचित हो जाएगा। हाँ, अभी इससे पहले नवा शहर में कथा हुई थी, तो हमारे नरेंद्र जी के मन में आया कि महाराज जी हमारे यहाँ भी आइए। काफी 1 साल पहले से तैयारी चल रही थी, लेकिन कोई ना कुछ विघ्न आती थी। ठाकुर जी का काम होना बड़ा मुश्किल है। वो माया इंद्रदेव आज भी देख हमको भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता। हे भक्तजनों, आज हम लोगों के पास में ये जो 3 घंटा का समय मिला है, ये कई जन्मों का पुण्य पुंज हरि कृपा, पुण्य का पुंज एकत्रित और हरि की कृपा जब एकत्रित होकर हमें प्राप्त होती है, तब जाकर हमें भागवत कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो आइए समय को, ये जो 3 घंटे का समय है ना, 1-1 मिनट हमारे लिए कीमती है। हाँ, विप्र छटपट हो रहा था, नरेंद्र जी को फोन पे फोन कर रहा हूँ। नरेंद्र जी बोले बाबा इतनी फोन कर रहे। हम बोले भैया 1-1 मिनट ये कीमती है। ये 7 दिन के अंदर में कितने लोग यहाँ से भगवत प्राप्ति करेंगे, कितने लोगों को 7 दिन के अंदर में भगवान मिलेंगे, ये वो 7 दिन आया हुआ है। हाँ, क्योंकि भागवत जी कहती है कि 7 दिन के अंदर ही हमारा कल्याण होगा। और भागवत के अलावा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है संसार में जो हमारा कल्याण करते। तो आज हम लोगों को इतनी बड़ी, इसको कहा गया परमहंसों की संगीता। हाँ, तो आइए वो लोगों आते हैं, कथा करते हैं, और आप लोगों अपने जो भी आप लोगों धन सेवा करते हैं उससे अपने परिवार को चलाते हैं। इसे कहते हैं कथावाचक। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं एक धर्म का प्रचारक हूँ। बस केवल एक उद्देश्य, जेनो केनो प्रकारेण मन कृष्णे निवेशय, तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्णे निवेशय। जैसे भी करके कलियुगी जीवों को श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, बस केवल एक लक्ष्य को लेकर हम अपने जीवन को समर्पित करके निकल पड़े हैं प्रचार। ये सेवा हमें गुरु द्वारा सौंपा गया है कि जाकर जगह जगह में लोगों को बताओ तुम हो कौन, कहां से आए हो, यहाँ कर क्या रहे हैं। हाँ, तो आज हम सबसे पहले ये जो कथा का शैली है हमारा, हाँ, मैं एक वेद मंत्र बोलूंगा और इसी एक वेद मंत्र पे ही 7 दिन की कथा चलेगी। आप लोगों ने कथा तो 50 बार सुने होंगे, अलग अलग जगह में जाकर, गढ़शंकर में भी 50 बार कथा हुई होगी, लेकिन ये कथा पूरा अलग होगी। इसी के लिए एक एक शब्दों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारे। अगर कोई चीज समझ में ना आए ना, उसे लिख कर रखिएगा, मुझे बाद में पर्ची पकड़ाइएगा, फिर उसको समाधान करूंगा। 7 दिन के अंदर में हमारे मन में जितने भी प्रश्न हो प्राय सब समाप्त हो जाएंगे। तो आइए, कोई भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व हमें ग्रंथ के बारे में जानना चाहिए। तो संसार में रोज नए नए ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। कोई गीता पे भाष्य लिख रहा है, कोई रामायण पे टीका लिख रहा है। तो संसार में जितने भी ग्रंथ हैं,
हाँ, कुल ग्रंथों को 3 भाग में बांट दीजिए। हाँ हाँ, कुल टोटल 3 प्रकार के संसार में ग्रंथ है। पहला कृत ग्रंथ। कृत ग्रंथ हम किसे कहते हैं? जो एक साधारण मनुष्य, हाँ, थोड़ी गीता पढ़ लिया, थोड़ा भागवत पढ़ लिया, थोड़ा रामायण पढ़ लिया और अपने बुद्धि से ग्रंथों की रचना करना चालू कर देता है। ऐसा होता है ना? हाँ। तो सोचिए कि जो भगवान को प्राप्त नहीं किया, वो अगर भगवान के बारे में लिखेगा तो कैसे लिखेगा? अब आपको अगर हम बोले कि भैया आप रसगुल्ले पे थीते से लिखो, ध्यान दीजिए, तो आप रसगुल्ला का आकार लिख देंगे, रसगुल्ला का साइज लिख देंगे और इतना लिख देंगे कि मीठा होता है। ये मीठा क्या होता है भाई? आपने चीनी खाया है? नहीं, कभी नहीं खाया। आपने गुड़ खाया है? बिल्कुल नहीं। भाई हम तो नीम के कीड़े हैं, तो हम नहीं बता सकते मीठा क्या होता है। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान को नहीं प्राप्त करे, उसका लिखा हुआ ग्रंथ को हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसे कहते हैं कृत ग्रंथ। दूसरा है विनिर्गत ग्रंथ। विनिर्गत ग्रंथ किसे कहते हैं? जो महापुरुषों के द्वारा रचना होती है। महापुरुष किसे कहते हैं? जो जीवात्मा उस परमात्मा को प्राप्त कर ले, उसे कहते हैं महात्मा या महापुरुष, है ना? तो महापुरुषों के द्वारा जो ग्रंथों की रचना होती है, हमारे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस का उल्लेख करे, हाँ हाँ हाँ, वाल्मीकि जी ने रामायण का उल्लेख करे, सांडिल्य मुनि ने सांडिल्य पुराण रचना करे, गर्गाचार्य ने गर्ग संगीता रचना करे और हमारे व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों का रचना करे। ये सब महापुरुषों के द्वारा रचित है। महापुरुषों को भगवान की प्रेरणा होती है, भगवान के आज्ञा से वो ग्रंथों की रचना करते हैं। इन ग्रंथों को पढ़कर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। पहला कृत ग्रंथ, दूसरा स्मृति ग्रंथ, तीसरा विनिर्गत ग्रंथ। विनिर्गत ग्रंथ केवल एक है, वो है वेद। निस्वस्वतिः वेद। वेद को औपौरुषेय भी कहा गया। वेद को किसी ने लिखा नहीं है, ये भगवान के मुख से प्रकट हुआ। इसी वेद का सार उपनिषद। हाँ हाँ, तो आज आप लोगों के सामने में श्वेता श्वेत उपनिषद का ही एक मंत्र रखूंगा और इसी एक मंत्र पर 7 दिन की कथा चलेगी। भैया थोड़ा सा साउंड को ठीक करो, पहले बेस को बंद कर दो, ट्रिपल बढ़ाओ, ट्रिपल बढ़ाओ, राधे, हाँ हाँ, और बढ़ाओ, गेम थोड़ा बढ़ाओ, जय जय श्री राधे, हाँ, और थोड़ा सा श्री राधे जय, ठीक है। आइए श्वेता श्वेत उपनिषद का वो मंत्र क्या है? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। इस श्वेता श्वेत उपनिषद का 3रे अध्याय का 8वां मंत्र है। हाँ हाँ, तमेव, इस मंत्र का अर्थ समझ लीजिए। तमेव विदित्वाति, उसको ही जानकर तुम मृत्यु को जीत सकते हो। नान्य पंथा विद्यते अनाय, और कोई उपाय नहीं है, उसको जानना है। मेरी आवाज समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ, उसको जानना है ना? उसको किसको जानना है? उसको जैन धर्म वाले कहते हैं शून्य, हाँ हाँ हाँ, सिख धर्म वाले वाहेगुरु, क्रिश्चियन धर्म वाले जय यीशु, और हम लोग उसको भगवान कहते हैं, है ना? तो हम सबको भगवान को जानना है। जानने वाला कौन? हम जीवात्मा, यानी कि हम जीवात्मा उस परमात्मा को जानना है, सीधी सीधी बात है ना? हाँ। तो जीवात्मा मतलब वही ना जो 84 लाख योनि में रहता है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, क्या सब भगवान को जान सकते हैं?
हम सब भगवान के बच्चे हैं ना, सब तो भगवान के बच्चे। अमृत सोई पुत्रा, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर सब तो भगवान के बच्चे हैं। क्या सब भगवान को जान सकते हैं? ना ना ना, मानते हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, अमृत से पुत्रा, लेकिन भगवान को जानने का केवल मनुष्य ही अधिकारी है और कोई इसका अधिकारी नहीं। क्यों? न मानुषम विना अन्यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई भगवान को नहीं जान सकता। हाँ, देखिए यहाँ पर कथा हो रही है तो हम मनुष्य ही बैठे हैं ना, कोई गाय भैंस कुत्ता आकर बैठ भी जाए तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो केवल मनुष्य ही भगवान को जानने का अधिकारी रखता है। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि केवल मनुष्य ही भगवान को जानने का अधिकारी रखता है? आइए इसी बात को हम केनो उपनिषद से समझें। इह चेदी दथ सत्यमस्ति ना चेदी हावेदी महति विनष्टि। केनो उपनिषद कहता है मनुष्य जल्दी से जल्दी उसको जान लो। उसको किसको? अरे जिसके तुम हो, तुम भगवान के अंश हो ना। हाँ, तो जल्दी से जल्दी भगवान को जान लो। अगर एक बार ये शरीर तुमसे छिन गया तो पता है क्या होगा? क्या होगा? यह चेत दशकद बोध प्राग शरीर से विश्रसः तत सर्गेषु लोकेषु शरीर त्वाय कल्पते। करोड़ों जन्मों तक कुत्ता बिल्ली गधा बन बनकर भटकोगे। इसी के लिए मनुष्य जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ भाई, बीच बीच में तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, देखिए आज से ना एक क्लास प्रारंभ हुई है। स्कूल कॉलेज में हम पढ़ने जाते थे ना। हाँ, तो ये 7 दिन की क्लास है। हाँ, इस 7 दिन की क्लास में हमें बहुत सारी पढ़ाई पढ़ाया जाएगा। जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, पढ़कर इस भव सागर से पार हो जाएगा। ये क्लास वो क्लास है। इसी के लिए एक एक शब्दों को समझे। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अति सरल भाषा से आप लोगों तक ये बात को पहुंचा दूं। वेद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराम निबोधत। उठो जागो और किसी तत्वदर्शी के शरण में जाओ। तत्वदर्शी के शरण मतलब गुरु के शरण में। उठो उठो जागो जागो गोविंद राधे। गुरु डिग जागो गोल बता दे। अरे मनुष्य उठो जागो और अपने गुरु की शरण में जाओ। गुरु आपको आपका जीवन का लक्ष्य बताएगा। आज तक हमारा जीवन का लक्ष्य हमने क्या समझा? भाई शादी करनी है, बच्चा 2-4 बच्चे पैदा करना है, 2-4 करोड़ रुपए जमा करना है और एक बार लंदन अमेरिका घूमना। आज तक हमने जीवन का लक्ष्य यही बना के रखा। पंजाब में लगभग 1 साल हो गया मेरे आए हुए। हाँ, 90% लोग मेरे पास आए मिलने के लिए केवल यही प्रश्न को तो लेकर, क्या कि महाराज जी ऐसा कोई चमत्कार कर दो, ऐसा कोई विभूति दे दो, ऐसा कोई मंत्र दे दो, मेरा कनाडा का वीजा लग जाए। तो हमारा जीवन का लक्ष्य कनाडा का वीजा? हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है आज तक हमें पता नहीं। क्यों? हमारे माता पिता ने 2 करोड़ रुपया बैंक में रखे, 2 बिल्डिंग बनाए और 4 बच्चा पैदा करे। हमने भी अपने माँ बाप से वही सीखा कि हमको 4 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, लंदन अमेरिका घूमना है और 2 बिल्डिंग बनाकर खा पी के मर जाना। क्या इसी के लिए हम मनुष्य बनकर आए यहाँ पर? हम क्यों आए यहाँ पर? कहाँ से आए और यहाँ कर क्या रहे हैं? एक विदेशी फिलोसोफर हुए हैं शोपेनहावर। एक बार भोर को 3 बजे एक बगीचे में घूम रहे थे। बगीचा का माली आया, उनसे पूछा भाई साहब आप कहाँ से आए हो?
भाई साहब आप कहाँ से आए हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो और आपको जाना कहाँ है? बोला बस भैया इसी प्रश्न को तो लेकर मैं परेशान हूँ कि मैं आया कहाँ से हूँ, यहाँ कर क्या रहा हूँ और जाना कहाँ। क्या ये प्रश्न हम सबके सामने नहीं है? हम किस लिए आए, कहाँ से आए और जाना तो सबको। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल चढ़ा तो कोई बंधा जंजीर। जाना सबको है, कहाँ जाओगे? इस सारा प्रश्न को तो लेकर हमें अपना जीवन का लक्ष्य बताएगा गुरु। तो हमारे जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु मतलब कैसा गुरु? ये लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहनने से कोई गुरु नहीं हो जाते जी। ये तो 80 रुपए 90 रुपए बाजार में मिल रही है। लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहनने से कोई गुरु नहीं हो जाते। गुरु वो तत्व है जिसको वाणी को सुनकर हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए, जिसकी संगत करने से हमें श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, क्यों ना 65 में भी हो, जिसका संगत करके हमारा जीवन श्री कृष्ण के लिए हो जाए, श्री कृष्ण से निरंतर प्रेम बढ़े, बस वही हमारा सर्वस्व। गुरु कोई लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहनने से नहीं बन जाते। तो हमको ऐसा तत्वदर्शी, ऐसा एक गुरु की तलाश में है जो दिल्ली का रास्ता जानता है, जो दिल्ली घूम के आ चुका है, वही तो आपको दिल्ली घुमाएगा ना। जो दिल्ली गया ही नहीं, खाली बोलता है मैप में देखा दिल्ली ऐसा ऐसा होता है, वो आपको दिल्ली नहीं घुमा सकता। तो हमको ऐसा गुरु की तलाश में है जो गुरु स्वयं भगवान को प्राप्त किया हो। अगर जीवन में ऐसा कभी गुरु मिल जाए तो हमारी बिगड़ी बन सकती है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आप लोगों ने व्यास जी का नाम तो सुना होगा ना, वेद व्यास जी, हाँ, भागवत के रचयिता। हाँ, इन्होंने भागवत जी में बहुत सुंदर बात बोले। इन्होंने 18 पुराण रचना करे और सर्वत्र केवल मनुष्य शरीर की ओर इंगित कर रहे हैं। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुष देह देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। हे मनुष्य, ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये बड़ा दुर्लभ है, ये बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है। इसको यूं ही मत बर्बाद करो। हाँ, हम देखते हैं कि लोगों का पास में, भैया आप कथा में क्यों नहीं आते? महाराज जी टाइम नहीं है मेरे पास में। क्यों, क्या कर रहे हो? बस इसी कमरा में सोए हुए, टीवी लगाए हुए, मोबाइल चला रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना जीवन में। तो आज तक हमें पता ही नहीं कि मनुष्य शरीर का इंपॉर्टेंस क्या है। भागवत जी में व्यास जी ने बहुत सुंदर बात बोले, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले ननभस्वतेरितं पुमान् भवाविं न तरे स्वात्मा। हे मनुष्य, हमें जो शरीर मिला है ना, ये नौका रूपी शरीर है। हाँ, इसका कर्णधार गुरु है। इस नौका को चला चला कर इस भव सागर से पार ले जाएगा। हाँ, तो चलाने वाला हमको सही मिलना चाहिए। हाँ, आज तक हमको कैसा गुरु मिले? हाँ, लो जप कर लो यज्ञ कर लो तपस्या कर लो। अरे जप करने से, तपस्या करने से, यज्ञ करने से भगवान मिलेंगे? आज तक किसी ने बताया नहीं कि भगवान से प्रेम कर लो। भाई प्रेम कर लो। ये प्रेम क्या होता महाराज जी? प्रेम क्या होता है? जैसे अपने माँ से प्रेम करते हो, हाँ जी। अपने बच्चों से प्रेम करते हो, हाँ जी। अपनी बीवी से प्रेम करते हो, हाँ जी। बस इसी तरह से भगवान को अपना मानकर प्रेम कर लो। जब आप भगवान को अपना मानेंगे ना, तो भगवान आपको अपना मान लेंगे। अभी तो हम भगवान को अपना माने ही नहीं। हम लोगों ने कैसे भक्ति करते पता है ना? हाँ, अलमारी में बैठा दिए ठाकुर जी को, कांच का शीशा लगा दिए और सुबह शाम ओम जय जगदीश हरे, सुबह शाम चनोरी रख दिए और प्रभु मेरा कनाडा का वीजा पास करो।
अरे भगवान एटीएम है क्या? हाँ, एटीएम में यही होता है ना। तो आप एक बूढ़ा बाप, एक बूढ़ा पिता रात को 12 बजे एक डॉक्टर का पैर पकड़ कर रो रहा है। तो क्या रात को 12 बजे डॉक्टर का पैर पकड़ के रो रहा है तो क्या डॉक्टर का भक्त हो? ना जी ना, उसका बेटा बीमार है, इसी के लिए वो डॉक्टर का पैर पकड़ के रो रहा है ना। तो अपना बेटा का भक्त हुआ ना, वो डॉक्टर का कहाँ भक्त हुआ? तो हम लोग मंदिरों में घंटा बजाते, चनोरी चढ़ाते, किस लिए? कि हमारा संसार ठीक रहे। तो हम संसार के भक्त हुए, भगवान के भक्त कहाँ हुए? आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं भक्ति क्या है। हाँ, तो आज जिस ग्रंथ को लेकर हम लोगों ने एकत्रित हुए हैं ना, ये केवल भक्ति का ज्ञान, केवल भक्ति का ज्ञान। व्यास जी कहते हैं कि जीवन में अगर 3 चीज किसी को प्राप्त हो जाए, 3 चीज कौन कौन सी? दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रह। जीवन में अगर 3 चीज हमें प्राप्त हो जाए, कौन कौन सा? ध्यान दीजिए, कौन कौन सा? पहला मनुष्य का शरीर है ना, जो हम लोगों को प्राप्त है ना, यह जो शरीर हम लोग को मिला है ये मनुष्य का शरीर। दूसरा मुमुक्षु भू। आज हम सब यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं? क्योंकि भगवान को जानने का, उनको पाने का भूख है। मैं करीब करीब 6, 7, 8 दिन हो गया आपके यहाँ आए हुए गढ़शंकर नरेंद्र जी के यहाँ रुका हुआ हूँ। हमारा हमेशा चर्चा होती है, सत्संग होती है, तो हमेशा नरेंद्र जी बोलते हैं कि महाराज जी ऐसा कुछ कार्य कर दिया जाए कि लोग बदल जाए, ऐसा कुछ तत्व ज्ञान प्रचार करे कि लोगों का जीवन बदल जाए। लोगों को पता ही नहीं भक्ति क्या है, लोग भक्ति से विमुख हो गए हैं। मैंने बोला नरेंद्र जी पूरा प्रयास करूंगा जो भी गुरु द्वारा ज्ञान मिला है। हाँ, लेकिन इसका मैं चैलेंज कहता हूँ कि जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इसमें मेरा कोई नहीं रोल है। ये कोई दिव्य महापुरुष की वाणी को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। इस वाणी को सुनकर जो भी अपने जीवन में उतार ले उसका तो कल्याण सुनिश्चित है। हाँ, तो हमें 3 चीजों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। पहला मनुष्य का शरीर, दूसरा मुमुक्ष भूख, और जीवन में कभी तीसरी कृपा हो जाए, कोई संत महापुरुष मिल जाए, हाँ, तो सच्चा बताने वाला मिल जाए, तो हमारा अनंत जन्मों की बिगड़ी बन सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तीनों पाने पर भी अगर हम अपने जगह से तस से मस नहीं हुए तो पूरा ब्रह्मांड में हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भी कोई नहीं होगा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेह। बड़ी कृपा करके कुत्ता बिल्ली गधा बन कर भटक के स्वर्गेषु लोकेषु शरीर त्वाय कल्पते, तब जाकर भगवान को कृपा हुई, आज हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य के शरीर में बड़ा कमाल है। इस मनुष्य के शरीर से हम पशु पक्षी को अपने बस में कर लेते। हाँ, देखो जंगल का राजा शेर को भी मनुष्य अपने चाबुक में नचाता है ना। ये मनुष्य का कमाल देखो। अरे पशु पक्षी क्या, देवी देवताओं को मंत्रों के बल पर जीव अपने काबू में कर लेता है। अरे देवी देवता क्या, भक्ति के बल पर परात्पर ब्रह्म को भी अपने ताली पर नचाता है भक्त। हाँ, है ना। ब्रज में क्या हुआ, आज इस ब्रज लीला को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए, ब्रज में क्या हुआ, अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक को, है ना, गोपियों ने अपने ताली पर नचाए। कन्हैया, ए कन्हैया, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा नाचते हो, तो नाच के दिखाओ।
क्या दोगे बदले में? मैं तुझे ना माखन का लौंदा दूंगी। हाँ चल मेरे कन्हैया नाच। कन्हैया नाचना चालू करे। ता थई थई ता थई थई ता गिड़ी गिड़ी थई ता गिड़ी गिड़ी थई। इतना नाचे। फिर दूसरी गोपी आ गए, बोले कन्हैया मैंने तो तेरा नाच देखा नहीं, मुझे भी दिखाओ। अब कन्हैया दूसरी गोपी के लिए नाचने लगे। ता थई थई ता थई थई ता गिड़ी गिड़ी थई ता गिड़ी गिड़ी थई। हे भगवान, कन्हैया को इतने एक एक करके गोपी आते गए, सैकड़ों गोपी कन्हैया को इतना नचाए देवाचल पीताम्बर सुतला। कन्हैया का पीताम्बर खुल गया, भागे कन्हैया नंगे हमारे। सोचो, अखंड कोटि ब्रह्मांड को भक्ति के बल पर गोपियों ने ताली पे नचाया। ये है मनुष्य का शरीर। तभी तो भगवान कहते गीता में, अहं भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इद द्विज सदा मुक्तोपि बद्धोपि भक्तिर सूरजुभि। मैं भक्त का कृतदास हूँ। एक होता है दास और एक होता है कृतदास, मतलब खरीदा हुआ दास। सूरदास जी बहुत सुंदर बात बोले, हाथ छुड़ाए जात हो। हे कन्हैया, मुझसे हाथ छुड़ा के भाग जाते हो ना तुम। हाथ छुड़ाए जात हो दुर्बल जानी के मोही। हृदय से जब जाओ तो मर्द बदोगे तो। हे श्याम सुंदर, अगर मेरे हृदय से निकल के दिखा सकते हो तब मैं जानूंगा तुम मर्द। कन्हैया ने हार मान लिया। मैं भक्तों का कृतदास हूँ, इनके हृदय में तो मैं कैद हो जाता हूँ। भक्ति के बल पर मैं नहीं निकल सकता। इतनी बड़ी बड़ी कमाल है इस मनुष्य के शरीर में। लेकिन महाराज जी, हमें तो कुछ ऐसा फीलिंग नहीं होती है। हमने तो बस एक रूटीन बना लिया है, सुबह 5:30 बजे उठना और नाश्ता करके नहा धो के सीधा जाना दुकान में पैसा कमाना। क्योंकि पैसा को तो लेकर जाना है ना हमें। जब हम मरेंगे तो उसको लेके जाना, तो इकट्ठा करना है। हाँ, फिर उसके बाद में बस पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना। पूरा दिन उसी में चला गया। रात में थके मारे आए, रोटी खाए, खा के सो गए। फिर सवेरे उठे, फिर पैसा कमाने निकल गए। अच्छा, हम लोगों ने किस लिए आई है? सब पैसा कमाने आए हैं ना संसार में। जरा सोचो। और भागवत जी कहता है कि मनुष्य के शरीर बड़ा दुर्लभ है। भगवान को भी भक्ति के बल से हम अपने काबू में कर लेते हैं। हाँ, लेकिन महाराज जी, हमें तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता है। और हमने और एक बात सुना है, क्या? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु समान। महाराज जी, हमने एक बात सुना है कि हम जैसे भोजन करते हैं पशु पक्षी भी वैसे भोजन करते हैं। हम जैसे सोते हैं पशु पक्षी भी वैसे सोते हैं, है ना। आहार निद्रा, हमको भी भय लगती है, पशु पक्षी को भी भय लगती है। हम भी विषय भोग करते, पशु पक्षी भी विषय भोग करते। तो उनमें और हमें फर्क क्या है? आप फर्क की बात कर रहे हैं। मैं तो इससे ऊपर कहूंगा एक बात, क्या? हमसे बहुत अच्छे हैं पशु पक्षी। ध्यान दीजिए, हमसे बहुत अच्छे हैं पशु पक्षी। कैसे महाराज? आइए समझे। देखिए, आहार कोई ले लीजिए, है ना। पशु पक्षी क्या खाते हैं? नेचुरल, जो भगवान ने उनके लिए बनाया है ना, फल। हाँ, नेचुरल खाते हैं। गाय को हम लोग रोज हरी हरी घास देते हैं, चारा डालते हैं। क्या रोज चारा डाल दे तो कभी मूड ऑफ करता है गाय? नहीं, जो भगवान ने उनके लिए बनाया नेचुरल, वो खाते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए भी भगवान ने बनाया, फल बनाया, तरकारी बनाया। धो के खा लो भाई, तरकारी ऐसे नहीं खा सकते, उबाल के खा लो। नहीं महाराज, उस तरकारी में मसाला डालकर, प्याज लहसुन डालकर, छोंक कर, बघार कर, तमाम विटामिन नष्ट करके फिर उसको हम खाते हैं, है ना। और क्या कहते, क्या लाजवाब बनी है। बनाने वाले के तो हाथ चूम लो।
अब जब हुई डायबिटीज, जब हुई हार्ट की बीमारी, तब जाके डॉक्टर का पैर चुभो। गुरुजी ने जब कहा कि रोज बाजार में कचौड़ी पकौड़ी खाते हो, तेल का भना भुना मत खाया करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो हम लोगों ने गुरुजी को ज्ञान दिया, गुरुजी आप साधु संतों को उबला सुबला खाना चाहिए, हमारे तो गले नहीं उतरता उबला सुबला, है ना। गुरुजी को ज्ञान दे दिए। अब जब हुई डायबिटीज, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल तला भुना नहीं खाना, मीठा छूना मत। अब वही भोगी जोगी बनकर उबला खा रहा है ना। तो ये रही हमारी आहार की हालत, है ना। आहार निद्रा, निद्रा पशु पक्षी भी सोते, हम भी सोते। पशु पक्षी का पूरा टाइम, जैसे ही संध्या हुई सारे पशु पक्षी अपने अपने घोंसला में, है ना। हाँ, वो पूरा टाइम है, सूर्यास्त होते ही सब अपने अपने घोंसला। और हम मनुष्य कभी तो 8 बजे चद्दर तान के सो गए एसी लगाकर, कभी तो रात को 12 बजे तक बैठ के ताश खेल रहे, टीवी देख रहे, अच्छा फिल्म लगी है बस, या मोबाइल का दुनिया है। ये मोबाइल साक्षात जीता जागता कलयुग है। हाँ, पूरा रात बैठ के टीवी देख रहे, कभी पार्टी करने गए तो भोर को 3 बजे तक पार्टी चल रही है। ये तो हमारी निद्रा की हालत। देखो हर चीज में पशु पक्षी हमसे अच्छे हैं। आहार निद्रा भय, पशु पक्षी को भी भय लगता है, जब उसको हम कोई सताते, कोई आघात करते, तब उसको भय लगता है। और हम मनुष्य को नेचुरल भय, कहीं मुझे कोई मार ना दे, मेरा कोई लूट के ना ले जाए, मेरा कहीं मृत्यु ना हो जाए, निरंतर भयभीत रहते हैं। और विषय भोग, पशु पक्षी साल में एक बार विषय भोग करते, और हम मनुष्य अपने 5 इंद्रियों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषयों को निरंतर ग्रसित कर रहे जा रहे। शरीर को गंदा, मन को गंदा, बुद्धि का अलल हलन हो रहा है। क्या हालत है हमारी। हाँ, और कहते हैं हम बहुत काबिल हैं। हाँ, एक बड़ा पुलिस ऑफिसर डीआईजी साहब कितना पढ़ाई किया, जाके पुलिस ऑफिसर बना, वो एक कुत्ते के पीछे जा रहा है। अरे अरे भैया, आपने इतनी पढ़े लिखे लोग हो, आप कुत्ते के पीछे क्यों जा रहे हो भाई। महाराज जी, ये कुत्ता बड़ा कमाल का है, ये सूंघ कर चोरों का पता लगा लेता। बोला अच्छा, सुंदरता तक, ये जो सुंदरता तक है ना, ये भी पशु पक्षी को ही भगवान ने दी है। हम लोग क्या कहते हैं, इसकी आवाज कोकिला कंठी है ना, कोयल जैसी इसकी आवाज है। इसकी आंख मृग नयनी है, मृग जैसे इसकी आंखें। इसकी गर्दन कबूतर के समान है, इसकी कमर शेर के समान है ना। हर चीज में सुंदरता तक मनुष्य को नहीं मिल पाया, पशु पक्षी को मिली है। थोड़ी बहुत कुछ परसेंट हम मनुष्य को सुंदरता दिए भगवान ने। इसी में इतना अहंकार, सो कर उठे नहीं कि सबसे पहले दर्पण के सामने अपना चेहरा देखेंगे। यही होता है ना सबका। हाँ, कि मानो भगवान के बाद में हम ही सुंदर है। हर चीज में पशु पक्षी तो हमसे ऊपर है। फिर मनुष्य का शरीर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, तो इसके दूसरे श्लोक में कहते हैं, ज्ञानम हि देशा मधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशु समाना। हम मनुष्य को ज्ञान प्रधान बनाया गया है। पशु पक्षी को भी ज्ञान है, लेकिन कितना ज्ञान, जिससे केवल वो अपना शरीर को निर्वाह कर सके। लेकिन हम मनुष्य के ज्ञान, इतना ज्ञान है कि हम भगवान को भी भक्ति के बल पर उसको अपने काबू में कर लेते हैं। ये है मनुष्य का शरीर। एक बार प्रेम से बोलो। नहीं जी, आवाज नहीं आई। देखो आप लोग को जब राधे राधे कहते हैं ना, हाँ, तो जब हम मुंह से भगवान नाम राधे राधे करते हैं ना, तो हमारा सारा पाप बाहर निकलती है। और जो राधे राधे नहीं बोलते, उसके ऊपर जाके पाप बैठ जाता है। हाँ, तो भाई अपना पाप कम है क्या जब दूसरे का पाप लेने जाए।
हाँ, तो इसी के लिए सबको राधे राधे बीच बीच में बोलना है और कीर्तन गाना है। जो कीर्तन नहीं गाएगा है ना, तो उसके ऊपर दूसरे का पाप आकर बैठ जाएगा, है ना। इसी के लिए सबको गाना है, ठीक है। आइए 2 मिनट हरिनाम कीर्तन कर ले, फिर आगे बढ़ते। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा